तो मैंने चल तो दो ऑप्शन है ना, क्या दो ऑप्शन है? या तो वो कर ले तेरा मन हो तो, जबरदस्ती नहीं। दूसरा? दूसरा 1 घंटे के लिए सोने के लिए आजा, बस मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। क्या दोनों ही तो ये है बकचोदी? नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक कंपनी एनसीएस की स्टाफ हूँ और मुझे बिना किसी कारण से वहाँ निकाल दिया गया। मेरे जैसे कितने ही बेरोजगारों को वहाँ से निकाल दिया, जिसका कोई ही उनके पास उनको गलत साबित करने का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उनको बोलते हैं कि तुम हमारी कंपनी का टेंडर गया और तुम बाहर। कंपनी वहीं की वहीं है, सिस्टम भी वो चल रहा है, नेता अभिनेता भी वही हैं, उसमें जो उस ऑफिस में उस मार्केट में जो बैठे हैं वो के वही हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। हर दूसरे महीने, हर पहले महीने, हर तीसरे महीने चेंज होता है। तो सिर्फ थर्ड पार्टी से चुने हुए वो ऑपरेटर, जो कि सिस्टम उनके बिना चल ही नहीं सकता, जिसको वो बेचारी रात दिन मेहनत करते हैं, उनको निकाला जाता है। अब ये धांधलेबाजी बीएमआरसी के अधिकारियों की नज़र में तो हो रही है। आपको एक बात और बता दूं, वहाँ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एक स्ट्रिक्ट रूल है, नो हरासमेंट। नो हरासमेंट, कि जिसमें किसी को हरासमेंट नहीं कर सकते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। इतना नियम बना रखा है इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा नियम बना रखा है कि आप सोच नहीं सकते। रूल्स और रेगुलेशन इतने बढ़िया हैं कि पैसेंजर फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, ये फर्स्ट वो फर्स्ट। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो लेडीज कर्मचारी हैं, उनके साथ उनका क्या सलूक रहता है, जो कि प्राइवेट कर्मचारी होते हैं। सरकारी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्राइवेट और मुझे प्राइवेटों का ही ध्यान है। उनके साथ वो क्या सलूकी करते हैं, मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड भेजूंगी, जिस बहन के साथ वो हम बिस्तर होने तक की बात करता है सुपरवाइजर, कि तुम्हारी ड्यूटी प्रॉपर लगेगी, तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगे, तुम सिर्फ मेरा कहना मान लो, तुम मेरी 2 शर्तें मान लो। हैं शर्तों में वो, आप खुद सुनो वो शर्तों में क्या कहता है। उखाड़ी किसी ने नहीं और उखाड़ भी कोई नहीं पाएगा। फिर क्यों टेंशन ले रही है? और ऐसे तो मैं भी बोल दूं तुमसे, मतलब ये ललित भैया मेरे को भी बता रहे थे कि शिल्पी की ड्यूटी तो मैं भी लगवा दूंगा। तो क्या बोला था आपने इससे? कैसे? हाँ बोलो ना, ललित भैया सामने ही खड़े, उनसे पूछो क्या बोला था, इन्होंने ही बताई थी मेरे को। ऑप्शन रखा था मैंने क्या रखा था? ऑप्शन रखा था मैंने तो ये क्या फालतू का ऑप्शन है? मतलब पैसे वैसे चाहिए थे तो पैसे देके तो मैं भी आ जाती ड्यूटी पर। ये तो अगर बकचोदी करनी होती तो मैं 1.5 महीने से बैठी ना होती मैं घर पर। पहली बात तो ये सुन लो। अच्छा तू ये बता कि पैसे सब कुछ होता है क्या लाइफ में? हाँ पैसे ही होता है सब कुछ, जरूरी नहीं है कि वो सब करूं। एक ड्यूटी के लिए, वो भी इतनी टुच्ची ड्यूटी के लिए मैं ये सब करके बैठ जाऊं, जरूरी नहीं है। एक ड्यूटी के लिए नहीं, परमानेंट ड्यूटी के लिए, पागल। क्या तो ये सब करूं क्या मैं? तो मैंने चल तो दो ऑप्शन है ना, क्या दो ऑप्शन है? या तो वो कर ले तेरा मन हो तो, जबरदस्ती नहीं। दूसरा? दूसरा 1 घंटे के लिए सोने के लिए आजा, बस मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। क्या दोनों ही तो ये है बकचोदी? दोनों बकचोदी कहाँ है? ये बात सिर्फ मेरे तेरे बीच में रहेगी। दोनों ही बकचोदी। और पहली बात तो आपको ये बता दूं, आप एक लड़की से बोल कैसे रहे हो, ठीक है? आपकी भी बहन है और आपकी भी शादी हो चुकी है। अगर कोई आपकी बहन से ऐसे बोले ना तब बताना मुझे। मेरी बात सुन, तूने शौर से बोला कि मैं पीटूंगा उसे, जब बस तुझे ही पता है ये बात। अरे भाई मैंने नहीं बोली। अरे मैं खुद कह रही हूँ, पी रखी है ना उन्होंने। नितिन की कसम। मैं अपनी कॉल रिकॉर्ड भेज दूं? नितिन की कसम का। अरे मैंने नहीं बोली, कसम खा रही हूँ, मैंने नहीं, भगवान कसम मैंने नहीं बोली अभी किसी को। मैं तो खाना बनाने में लग रही हूँ। तू सोया जा। किस तरीके से एक महिला कर्मचारी के साथ एक सुपरवाइजर बात कर रहा है, उसके साथ शर्तों के साथ उसको ड्यूटी देने की बात कह रहा है कि तुम मेरी 2 शर्त मानो और मैं तुम्हें ड्यूटी दूंगा। इसको शर्म नहीं आती? ये इतनी घटिया और जलील हरकत कर रहा है इसके साथ, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे इन शर्तों के आधार पे वहाँ ड्यूटी मिलती है।
क्या ये सब बातें डीएमआरसी के अधिकारियों को नहीं मालूम? और अगर नहीं मालूम है तो मेरी वीडियो को देखो और एक्शन लो उनके ऊपर, एक्शन लो उन सुपरवाइजरों के ऊपर, और इस कंपनी पे एक्शन लो जो इन आवारा कुत्तों को ऐसे छोड़ रखा है जिनका कोई मालिक ही नहीं है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी रेपुटेड जगह है पे इतनी गंदगी फैला रखी है। मैं ये कहती हूँ डीएमआरसी के उच्च अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं? जागो भाई जागो। आज मैं फिर अपने बेरोजगार युवा साथियों से कहना चाहूंगी कि मेरे इस अभियान में मेरे से जुड़ने के लिए आगे बढ़े। पता नहीं कितनी बहन बेटियों के साथ इन लोगों ने कितना बुरा सलूक किया होगा। मुझे तो अफसोस इस बात का आता है क्योंकि ये तो मेरे साथ भी हुआ है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज भी मेरे पास है। वो में से वो सारे मेरे पास हैं जिंदा भी, कहीं नहीं गए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, और यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को बहुत शेयर करो, आगे शेयर करो, जिससे इस गंदगी में कोई ना फंसे, इस मकड़ जाल में कोई ना फंसे। ठीक है, धन्यवाद।